मैं अभी आप लोगों को बीकॉम पार्ट 2 के जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर कुछ बातें कर रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी, जिसको पहले लोग ईडीपी के नाम से जानते थे, आज इंडियन इकोनॉमी के नाम से जानते हैं। तो आज इसमें हम पहले ये देखते हैं कि इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या रहता है। इंडियन इकोनॉमी में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है, मतलब इंडियन इकोनॉमी, भारत का जो अर्थव्यवस्था है, इस पर हमको चर्चा करना है। तो भारत की अर्थव्यवस्था 1700 ईस्वी में, 1500 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में और आजादी के टाइम क्या था, 2000 ईस्वी में क्या था और आज 2020 में क्या है, इसका अध्ययन हम लोगों को होना चाहिए। इसमें हम लोगों को सभी उद्योग धंधा का वर्तमान स्थिति क्या है, इसकी क्या समस्या है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है, इसको समझना है। हम इसमें प्रत्येक देश का या पूरे विश्व की क्या समस्या है, इसको समझ सकते हैं और इसको कैसे सुधारा जाए, सुधारने का क्या उपाय होगा, इस पर अध्ययन होना चाहिए। तो आप लोग समझ रहे हैं कि हम लोग का जो टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी, इसमें बहुत कुछ समझना है। तो हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात उठाते हैं जो एंटीबायोटिक की तरह हो, मतलब सभी बीमारी में वो चल सकता हो। मतलब ये है कि सभी उद्योग धंधा में वो चल सकता है। कोई भी उद्योग धंधा हो तो उसमें वो चलेगा। मतलब ये है कि सभी उद्योग धंधा का जो है वो समस्या जो है कॉमन है और उसका जो सुधार करने का जो उपाय है वो भी कॉमन है। परीक्षा में जो क्वेश्चन रहता है उसमें खास करके जो मुख्य लोहा इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, इस सारे उद्योग में से एक दो टॉपिक पर क्वेश्चन रहता है जिसका वर्तमान स्थिति क्या है, इसका समस्या क्या और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, इसका समस्या क्या है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। तो लगभग कुछ समस्याएं ऐसे हैं जो सभी उद्योग धंधा में लागू होता है और इसका जो सुधार करने का जो उपाय है वो भी कॉमन है, जो सभी उद्योग धंधा में लागू होता है। इसलिए इसका नाम रख सकते हैं एंटीबायोटिक। मतलब किसी भी उद्योग धंधा का क्या समस्या है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। तो सभी उद्योग धंधा का जो बेसिकली समस्या है, देखिए पहले आज का क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन आज का आप एक ऐसा बनाइए कि किसी भी उद्योग धंधा का क्या समस्या और इसे दूर करने का उपाय बतावे, इन समस्याओं को दूर करने का उपाय बतावे।
किसी उद्योग धंधा का क्या समस्या है, समस्या को दूर करने का उपाय बताओ, या इन समस्याओं का को दूर करने का उपाय बताओ। ठीक है, चलिए अब हम आंसर पर। तो आंसर में आप लोग ऐसे लिखिएगा कि किसी भी उद्योग धंधा का निम्न समस्या। पहला जो पॉइंट है वो है कच्चा माल, रॉ मटेरियल। अब देखिए रॉ मटेरियल जो ये है सभी उद्योग धंधा में अलग अलग है। जैसे पापड़ उद्योग है तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो दाल है, नमक है, जीरा है, आप तो समझ रहे होंगे। इसी तरह सीमेंट उद्योग के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कच्चा पहाड़ है और कुछ ढेर सारे केमिकल है। वस्त्र उद्योग है उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कपास है और भी ढेर सारे केमिकल है। तो इस तरह अलग अलग उद्योग धंधा में अलग अलग मटेरियल होता है। मेडिसिन कंपनी है उसके लिए अलग मटेरियल है। मेडिसिन में भी हजारों तरह का दर्द है, कान का दर्द, आंख का दर्द, नाक का दर्द, तो सब दर्द का अलग अलग मटेरियल है। अलग अलग बीमारी की अलग अलग मटेरियल है। तो इस तरह कच्चा माल कहना तो बिल्कुल आसान लगता है मगर इसका अध्ययन बहुत कठिन है। सारे के सारे प्रोडक्ट के लिए, सारे उत्पाद के लिए क्या सब कच्चा माल चाहिए, तो इसके लिए डीपली कॉन्सेप्ट होना चाहिए, गहरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो पहला समस्या जो है वो कच्चा माल है, प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की समस्या। दूसरा जो है आपको वो है लेबर। अब ये जो लेबर है, श्रमिक है, कर्मचारी है, इसका मतलब ये है कि योग्य कर्मचारी नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ लेबर मतलब योग्य कर्मचारी का अभाव है। अयोग्य कर्मचारी हैं जिनको क्वालिटी नहीं है, टैलेंट नहीं है, योग्यता नहीं है काम करने का, मशीन चलाने की योग्यता नहीं है, डिग्री लेके आ गए हैं और मशीन को जानती ही नहीं है जो मशीन कैसे चलेगा। वैसे लेबर को रखकर, वैसे कर्मचारी को रखकर क्या हो सकता है? वैसे श्रमिक को रखकर क्या होगा? जिनको योग्यता नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, वैसे कर्मचारी को रख लेंगे, काम नहीं होगा, फिर क्या होगा? कोई उत्पाद तैयार होगा? कंपनी को घाटा लेगा, कंपनी को घाटा लेगा, कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए योग्य कर्मचारी का अभाव है, कुशल श्रमिकों का अभाव है। तीसरा पॉइंट पर हम आते हैं। आपको तीसरा जो समस्या है वो है आपका पावर, बिजली, शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी। अब कहिए बिजली की क्या ताल्लुक है? तो बहुत बड़े बड़े कंपनी हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं जहां जो मशीन है उसको चलाने के लिए बिजली चाहिए। अगर 24 घंटा बिजली नहीं रहता है तो फैक्ट्री बंद रह जाता है और कर्मचारियों का वेतन देना पड़ता है, जिसके कारण प्रति इकाई लागत अधिक हो जाती है और वो कंपनी अधिक दिनों तक नहीं चल पाता है, कंपनी बंद हो जाता है। तो तीसरा जो आपकी समस्या है वो है आपका पावर, बिजली। चौथा जो समस्या है आपका वो मनी है, कैपिटल है, पूंजी है, रुपया है, मुद्रा है। मतलब कोई भी उद्योग धंधा को खड़ा करने के लिए पूंजी चाहिए। यहाँ पर लोगों के पास पूंजी ही नहीं है, कैपिटल ही नहीं है जो लोग व्यापार उद्योग खड़ा करेंगे।
अगर लोगों को, बच्चे को पढ़ाई लिखाई हुआ, कुछ नॉलेज हुआ बिजनेस का, कॉमर्स का, और वो उद्योग धंधा की बात करते हैं, तो उनको कैपिटल अवेलेबल नहीं हो पाता है, पूंजी अवेलेबल नहीं हो पाता है, जिससे कि वो उद्योग लगाएंगे। तो पूंजी का समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल हो गया। इसी तरह परिवहन की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन की समस्या है, सड़क की समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, यातायात की समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसी तरह मूल्य की समस्या है, प्राइस की समस्या है। जो हम उत्पाद तैयार करते हैं उसका जो मूल्य होना चाहिए वो नहीं मिलता है। अगर हम कोई उत्पाद तैयार करते हैं और वो उत्पाद 10 रुपया में तैयार करते हैं, अगर हम उसको 8 रुपया में बेचेंगे तो क्या होगा? 2 रुपया घाटा ही ना होगा। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। कोई कंपनी किसी उत्पाद को 10 रुपया में तैयार करेगी और उसे 8 रुपया में बेचेगा तो 2 रुपया घाटा होगा। एक दिन वो कंपनी बंद हो जाएगा। और ऐसे ऐसे कंपनी आ जाते हैं, नए नए मशीनों का आविष्कार होता रहता है, जो नया मशीन लगाकर इसी उत्पाद का कोई दूसरा कंपनी बैठाता है, जिसको पर यूनिट लागत 5 रुपया आता है, और उस उत्पाद को वह 7 रुपया में बेचकर 2 रुपया कमा लेता है। अब कोई जो है, हम जो अगर 10 रुपया में उस उत्पाद को तैयार किए हैं, कस्टमर को अगर हम इसको 11 रुपया या 12 रुपया में देंगे, कस्टमर कहाँ लेगा? 11 रुपया 12 रुपया में लेगा या 7 रुपया में लेगा? कस्टमर निश्चित रूप से 7 रुपया में लेगा। हमारी कंपनी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो ये मूल्य की समस्या है। और ये बहुत कारण से मूल्य की समस्या उत्पन्न होती है, सिर्फ एक मशीन के कारण ही नहीं उत्पन्न होती है, रॉ मटेरियल के कारण भी उत्पन्न होती है। अभी जो कस्टमर है, ग्राहक है, वो चीप एंड बेस्ट खोजते हैं। सस्ता भी होना चाहिए उनको और अच्छा भी होना चाहिए। तो ये जो आपका समस्या है मूल्य का, ये बहुत बड़ा समस्या है। अभी जैसे आप सुनते हैं किसान के लिए, किसान भाइयों के लिए, उनके जो उत्पाद हैं उनका कोई मूल्य नहीं है। सरकार कुछ दिनों से अभी जैसे उनके धान गेहूं खरीदते हैं 1500, तो उस किसान का गेहूं धान 1200 में बिक रहा है, क्योंकि बीच के लोग हैं जो 1200 में लेते हैं, होलसेलर को पहुंचाते हैं 1300 में, और होलसेलर सरकार को पहुंचाता है 1500 में। पहले तो कुछ नहीं था उसका, 500 का कुंटल बिकता था किसान का, काफी घाटे में जाते थे किसान। आज सरकार किसान से 2500 में खरीद कर फिर लोगों को 3 रुपए, 6 रुपए, 5 रुपए
कोटा के माध्यम से उसी सामान को, उसी गेहूं को अवेलेबल करवाता है, उसी तरह सभी उद्योग धंधे के लिए सरकार को व्यवस्था करना होगा कि सरकार उस उत्पाद को 20 रुपया में खरीद कर उपभोक्ता को 2 रुपया में दे। तो क्या होगा, ये फैक्ट्री चलेगी। क्योंकि जो उत्पाद तैयार किया जाएगा उसका खपत होना चाहिए, कंज्यूम्ड होना चाहिए, उपभोग होना चाहिए। तो जब वो उपभोग होगा तो फिर उसका उत्पादन होगा। सरकार कहता है महिला को आप घर बैठकर उद्योग कर सकते हो, 10,000 की पूंजी में आप उद्योग कर सकते हो, आप पापड़ उद्योग घर में लगा सकते हो और आप अपना जीवन यापन कर सकते हो। मगर जब वो महिला पापड़ तैयार करती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता। कहां पर बेचेगी? कोई होलसेलर उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सरकार उसको खरीदने के लिए एक दुकान खोले जिसमें उसको खरीदे और फिर पापड़ इसी कोटा के माध्यम से गरीब तक पहुंचाए, ताकि गरीब से गरीब लोग भी पापड़ का स्वाद ले सके। और इस तरह उस महिला का उत्पाद भी बिकेगा, फिर घर घर तक रोजगार पहुंचेगा। हर एक महिला वो पापड़ तैयार करके सरकार को बेचेगी और सरकार उस गरीब को देगा और सब गरीब उसको खाएगा। इससे घर घर में चूल्हा जलेगा, घर घर में चिराग जलेगा और घर घर में चिराग जलाने के लिए घर घर का विकास करना होगा। और एक यही माध्यम है सरकार को, जैसे आज धान गेहूं को खरीदने के लिए बैठा है, उसी तरह सभी उद्योगों का उत्पाद को खरीदे और फिर गरीब तक पहुंचाए। दूसरा कोई रास्ता नहीं। यही है समस्या, मूल्य का समस्या है, प्रॉब्लम ऑफ प्राइस। अगली जो समस्या है वो मार्केट, बाजार की समस्या है। मैंने इससे पिछला जो आपको मूल्य की समस्या बताया है उसमें बाजार का भी चर्चा किया है। जो महिला जो उत्पाद तैयार कर रही है या कोई भी कंपनी जो उत्पाद तैयार करता है उसको किस बाजार में बेचेगा, कौन खरीदेगा उसको? क्योंकि मनुष्य की जरूरत इतना ज्यादा हो गया है, इतनी अधिक आवश्यकता है कि आवश्यक आवश्यकता तो पूर्ति कर नहीं पाता, फिर पापड़ कहां से खरीदेगा या और उत्पाद कहां से खरीदेगा? इसलिए सरकार को बाजार की व्यवस्था करना होगा। मतलब वही है कि अपना दुकान खोलना होगा खरीदने के लिए, जो उत्पाद को खरीद कर सभी गरीब लोगों को कम मूल्य पर दे सके, ताकि गरीब से गरीब लोग उस उत्पाद को उपभोग कर सके और सभी मनुष्य मानवता की तरह जी सके, मनुष्य की तरह जी सके। ये आपको बाजार की समस्या था, प्रॉब्लम ऑफ मार्केट। तो मैंने आपको बात किया है और बहुत समस्या है। प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की समस्या है। यहां कोई लोग कोई उद्योग खोलते हैं, बहुत से आसपास के जो निकम्मे हैं वो उसको डिस्टर्ब करता है, रंगदारी टैक्स मांगता है, कहता है इतना दो नहीं तो बेटा को उड़ा दूंगा, कंपनी को उड़ा दूंगा, फैक्ट्री को उड़ा दूंगा। फिर वो उद्योग क्या करेगा? कैसे वो उद्योग चलाएगा? कैसे वो फैक्ट्री चलाएगा? इसके लिए
प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जो निकम्मे हैं उनको अरेस्ट करे, उनको ऐसी सबक सिखाए जो आगे से उड़ानदारी मांगना भूल जाए। तो प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की समस्या है। यहाँ पर ऐसे बहुत से समस्या है। अगर हम अब बात करें कि इन समस्याओं को सुधारने का उपाय क्या होगा, तो पहला उपाय है कच्चे माल की व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। कच्चा माल की व्यवस्था हो जाएगी, कंपनी फैक्ट्री दिन दुगना रात चौगुना की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। दूसरा है कुशल कर्मचारियों का व्यवस्था, मैनेजमेंट ऑफ इफेक्टिव लेबर। जब कुशल कर्मचारी की व्यवस्था होगी, सरकार कर्मचारी को ट्रेनिंग देकर, प्रशिक्षण देकर, उस कार्य को अच्छा से समझाकर फैक्ट्री तक पहुंचाएगा, कंपनी तक पहुंचाएगा। जब कुशल कर्मचारी आएंगे तो कंपनी दिन दुगना रात चौगुना की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। तीसरा है पावर, जो बिजली है। जब बिजली की व्यवस्था होगी, जब 24 घंटा बिजली रहेगा, तो फैक्ट्री कंपनी ऑटोमेटिक दिन दुगना रात चौगुना की तरह आगे बढ़ता चला जाएगा। तो मैनेजमेंट ऑफ पावर, बिजली की व्यवस्था करना होगा। चौथा जो मैंने कहा था आपको, वो कैपिटल, पूंजी की व्यवस्था करनी होगी, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। जितने नवयुवक हैं जो आज इंटर ग्रेजुएशन कर रोजगार के लिए तरस रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, कोई कार्य नहीं मिल रहा, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है, उनको स्वरोजगार के लिए पूंजी की व्यवस्था करनी होगी। सभी बच्चों को पूंजी की व्यवस्था करना होगा ताकि वो लोग स्वरोजगार कर सके। जब वह स्वरोजगार करेगा तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक देश से दूर हो जाएगा। और ये बेरोजगारी को दूर करने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए सभी बच्चों के लिए जो अभी स्नातक पास कर चुके हैं, उनको रोजगार करने के लिए पूंजी की व्यवस्था करनी होगी, मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। आगे है आपको, मैंने कहा मूल्य का समस्या था, तो मूल्य की व्यवस्था करनी होगी। सरकार को अपना दुकान खोलना होगा उत्पाद को खरीदने के लिए, मैनेजमेंट ऑफ प्राइस। मैंने कहा बाजार की समस्या है, तो बाजार की व्यवस्था करनी होगी, मैनेजमेंट ऑफ मार्केट। बस वही बात है जो सरकार जैसे आज धान गेहूं को खरीद कर फिर सभी गरीब तक पहुंचा रहा है, उसी तरह सभी उद्योग का उत्पाद को खरीद कर सभी गरीबों के घर तक पहुंचाए, तो वह उत्पाद तैयार भी होगा और उसका खपत भी होगा और उद्योग चलेगा भी। इसी तरह मैंने एक बात किया था, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, सड़क, तो सड़क का व्यवस्था करना होगा, परिवहन को तैयार करना होगा। अगला जो मैंने समस्या बताया आपको, जो प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन के, प्रशासन के, उसका व्यवस्था करना होगा।
मैनेजमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अभी जो ये प्रशासन की व्यवस्था है उससे शांतिपूर्ण व्यवस्था जो होनी चाहिए वह नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उद्योग धंधा का विकास नहीं हो पा रहा है। तो उचित प्रशासन का व्यवस्था करना होगा जिससे कोई रंगदारी मांगने के लिए ना पहुंचे। किसी उद्योग धंधा कोई व्यापारी के पास कोई रंगदारी मांगने के लिए ना पहुंचे, कोई रंगदारी ना रहने दे प्रशासन। तो प्रशासन को सख्त तैयार करना होगा जो कि कोई भी उद्योग धंधा में रुकावट न आए। तो प्रशासन की व्यवस्था करनी होगी। तो ये सब जो एरर है, समस्या है, ये सभी उद्योग धंधा में लगभग एक ही जैसा है। सभी उद्योग धंधा के लिए यही समस्या है कि उनको मटेरियल की समस्या है, कर्मचारी की समस्या है, वर्कर की समस्या है, कैपिटल की समस्या है, मनी की समस्या है, बाजार की समस्या है, मार्केट की समस्या है।